स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सरकारी स्कूल सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, शकील बागमारे। सरकारी स्कूलों के टीचर्स क्वालिफाइड होते हैं, प्राइवेट स्कूल में सिर्फ दिखावा और प्रचार से आगे है। सरकारी स्कूल सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए भी यहाँ हर वो सुविधा मिलती है जो बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती। स्मार्ट क्लास, खाना, किताबें, शू, सिर्फ आपके बच्चे को शिक्षा के मंदिर में भेजना है। बाकी सब सरकार और क्वालिफाइड टीचर आपके बच्चों का भविष्य संवारेंगी, जिसके लिए माँ बाप का भी बड़ा योगदान है। सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 3 के ये थे एसडीएमसी अध्यक्ष शकील बागमारे के अल्फाज, जो आज सरकारी स्कूल में हुए सालाना जलसा गैदरिंग में कहे, जिसके लिए इस स्कूल के टीचर्स और पूरा स्टाफ बधाई का हकदार बना। सीआरसी जिया सतारेकर, मनियार सर के अलावा शिक्षण विभाग से जुड़े कई लोग और बड़ी संख्या में बच्चे और पेरेंट्स मौजूद रहे। पर है आपका साया, ऐ हसनैन के नाना। हो गया बुलंद इतना आदमी मदीने में, हो गई हाँ फरिश्तों से दोस्ती मदीने में। ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಅರ್ಬಾಜಿ ಬಂದು ಇದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫರಾನಾ ಬಾಗ್ಮಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಿತ್ರರು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹಮೀದ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು रिहान पटेल आए। रिहान पटेल और 4 बच्चे हैं, आप वहीं पर खड़े रहें। उसके बाद लाल साहब गुलेद गुड। दुआम जमात से शेर खान फोनी पेश किया जा रहा है स्टेज पर। उसके बाद आदिल तैयार किया जा रहा है तबरेज दरगाह। समीउल्लाह मनियार, समीउल्लाह पतंग मौसम का अब तो 5 बजे जाने वाले थे। जो तेरे करम से ज़माना
होते हैं। माँ जिनके पास होती है वो लोग कहाँ गरीब होते हैं। माँ जिनकी जिंदगी होती है वो बहुत खुश नसीब होते हैं। बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है इनको कभी धूप तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। क्या मेरी हकीकत जो करोन की मैं सदा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा। तौसीफ से बढ़कर उसे दे पाए मोहम्मद, तौसीफ से बढ़कर उसे दे पाए मोहम्मद। तारीख से बाला ये तेरे नाम मोहम्मद, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा। बापों को गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। आ गए आप। फेसबुक आपका स्वागत करता है। मैं अकेला नहीं हूँ। जियो मैं व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरी नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान नहीं जानता। वेब वर्ल्ड का बेताज बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नदी को क्या कहते हैं?
आज छोटे नवाब। अच्छा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा चलो बेटा किताब निकालो, आज का सबक पढ़ो। नहीं मैं कल का पढ़ता हूँ। नहीं मैं कल का पढ़ता हूँ। अरे बेटा आज का सबक पढ़ो। नहीं मैं कल का पढ़ता हूँ। 6 चंदे चुराए रखते मालन भी झूठ बोलती। तेरे तालू के बालू घिसूंगे। मकतब जा रहा हूँ दीनी तालीम हासिल करने के लिए। क्या आपको दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के बारे में भी कुछ नहीं मालूम? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? हाँ मालूम है। पढ़े आए हो दादा जान बनकर? ठीक है तो खाने के सुन्नतें क्या क्या है? नंबर 1 टेबल लगाना, नंबर 2 कुर्सी लगाना, नंबर 3 चम्मच से खाना, नंबर 4 शोर मचाना। बस भाई आपको तो कुछ भी नहीं मालूम। अभी ने आजादी सबसे पहले हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला ने अजान दी। शुक्रिया भाई, आपके मकतब में दाखला कराऊंगा। ललकार है मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है, मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी अमल पुरअमा दोस्तों, आसमानों तलक मेरी परवाज है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज है। इल्म के बाद दोस्तों कश्तिए इल्म के बाद दोस्तों, हम कदम हम जहन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों। क्या हुआ बेटा? मेरा सर दर्द हो रहा है। मेरे बेटे तुझे क्या हुआ? जरा यहाँ सो जा। अरे इससे तो तेज बुखार है। परसों अमावस्या का बच्चा बाहर खेलने गया था। मैं जरा याद करती हूँ। हाँ वो अपने दोस्तों के साथ भर के दरख्त के नीचे लाल मिट्टी लाने का। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? तुमको तो तुम्हारे कामों की फुर्सत नहीं। देखो बच्चे की हालत के बारे में जरा सोचो। इन सब कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये ले पैसे, तू ही जा डॉक्टर के पास कुछ कर ले। बच्चा खड़ा हो जा। बच्चा पीछे मुड़ जा। इस तरह की याफ्ता दौर में इससे बच्चे की जान जा सकती है। इसलिए इस तरह की याफ्ता दौर में जल्दी ही डॉक्टर के पास ले जाएं और जल्दी ही इलाज करवाएं और अंधी तकलीफ पर कभी भी भरोसा मत करें। अल्लाह हाफिज़। अब इसके बाद और एक और ड्रामा होगा 7वीं जमात से। तीसरा मंजर, खेल का वक्त बच्चों के लिए बड़ा ही लुत्फ अंदोज होता है। पहले मैदानी खेल क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो खेला करते थे। चौथा मंजर, एक दूसरे की मदद करना अखलाकियात हमदर्दी का सबक देता है। मेरा जूता है जापानी, ये पगलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ऊपर नीचे नीचे पर चले
पुलवामा अटैक यानी जो परसों पुलवामा का जो अटैक हुआ था, जो हादसा हुआ था, उससे मुतालिक है। ये आखिरी है, इसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म होगा। तो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी को। इस धोखे के हमले में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। बस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है, ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। जिनकी औलाद नहीं होती, औलाद ही लाया जा सकता है, लेकिन ये एक माँ बाप ही है जिन्हें दोबारा नहीं लाया जा सकता। अल्लाह सबके माँ बाप को लंबी हयाती दे, आमीन सुम्मा। नबी है बोलता कुरान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आओ मेरे नबी की शान सुनो। पुश्त पे बैठे तेरे नवासे के जिनके जोड़े, खुदा ने खुल्द से भेजे, खुदा ने खुल्द से भेजे। नबी है बोलता कुरान सुनो, आओ मेरे नबी की शान सुनो। मैं आपसे कहूंगा कि ये जो प्रोग्राम जो आलीशान तरीके से आप देख रहे हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्कूल में 10 साल के बाद ये गैदरिंग हो रही है। इसके लिए आप तमाम हमारे यहाँ पर जितने भी असातिज़ा बैठे हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि उन्हीं की मेहनत की वजह से आप यहाँ पर अपने बच्चों का कार्यक्रम देख रहे हैं। जिनके बच्चे 7वीं या 8वीं क्लास में हैं, उन्होंने कभी अपने बच्चों का कार्यक्रम इस स्कूल में नहीं देखा था, ना ही अपने बच्चों को यहाँ पर ठहर कर कोई प्रोग्राम करते हुए नहीं देखा था। आज वो देखने का कारण भी यहाँ के असातिज़ा हैं। तो मैं आपको तमाम को बताऊं कि सरकारी स्कूलों अक्सर कई लोगों का मानना है कि सरकारी स्कूलें गरीबों के होते हैं, तो मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में कई अमीरजादे पढ़कर चले गए हैं और यहाँ तक कि वो IAS IPS तक बन चुके हैं। आपके जहनों में खासकर प्राइवेट स्कूल के इदारों वालों ने एडवर्टाइजमेंट कर करके आपके जहनों में भर दिया है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों की तालीम अच्छी होती है। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एज ए जर्नलिस्ट हूँ, मेरा यहाँ पर बी न्यूज नेशन चलता है और मैं 4TV न्यूज भी चलाता हूँ जो नेशनल मीडिया है। मैं कर्नाटक का हेड भी हूँ। एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाकर सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर 30 से 40% टीचर जो होते हैं वो PU होते हैं, ना ही उनका DED होता है ना BEd। अगर DED BEd होता भी है तो वो CET पास नहीं होते। यहाँ पर जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो कंपल्सरी CET पास टीचर होते हैं, जिनकी बाकायदा बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वो बच्चों की ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आए होते हैं। तो मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूंगा, आप जैसे कि देख सकते हैं, आपको किसी भी सरकारी स्कूल में बीजापुर के हद तक इस तरह की स्कूल पर जो बस खड़ी है वो आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर ट्रेन खड़ी है। हमने खास करके बच्चों को मनोरंजन के लिए, आपके बच्चों को और आपको दिखाने के लिए कि हमारी सरकारी स्कूलें भी बहुत आलीशान और शानदार हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ पर डालिए। आपके बच्चे जो आना नहीं चाहते, कम से कम यहाँ पर जो बस ट्रेन जो मौजूद है, इन्हें देखकर उन्हें भी आने की चाहत पैदा हो, इस कोशिश के लिए हमने यहाँ पर ये खर्च किया है। और आपको बता दें, ये सरकारी खर्चे पर नहीं हुआ है, बल्कि SDMC और यहाँ के टीचरों के माली खर्च से किया गया है। और इसी तरह जब यहाँ पर SDMC और यहाँ के टीचर्स कुछ कर रहे हैं तो हमारे यहाँ के जो BCUT जो आपके बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, वो बनाने वाले जो खालामा होते हैं, उन लोगों ने भी आगे आकर खुद अपने पैसों से बच्चों को
अच्छे थाले लाने के लिए अपने निजी खर्च से उन्होंने बच्चों को थाले दिए हैं। उनके लिए मैं कहूंगा कि जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि उनकी तनख्वाह भी सिर्फ बहुत कम होती है, उसके बावजूद भी वो बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मैं और एक बात कहूंगा कि मेरे पास कई लोग आते हैं, सर उस स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूं, उस प्राइवेट स्कूल की डोनेशन ज्यादा है, जरा कम कराने बोलिए, और मंथली फी तकरीबन 700 तक हो चुकी है, सर उनको बोलकर बनाइए। मैं उनसे पहले ये क्वेश्चन करता हूं कि आप महीने में कितना कमाते हैं? तो कई कहते हैं कि 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, लास्ट लिमिट 15,000 है। कितनी भी कोशिश करे 15,000 कमा लेते हैं। तो मैं उन सभी से अक्सर यही कहता हूं कि हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है। आज हाल ये है कि हर फैमिली में किसी ना किसी को शुगर या बीपी पेशेंट है, या किसी के माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनकी प्रॉब्लम है, यानी कि खर्चा मंथली ज्यादा है। और बीच में आपकी जो प्राइवेट स्कूल में आप जो अपने बच्चों को भाते हैं, वो तकरीबन साल में 40,000 तक खर्चा आ जाता है, आपको उसका अंदाजा नहीं लगता। हर चीज में एग्जाम की फी के नाम पर, ट्यूशन फी के नाम पर, स्मार्ट क्लास के नाम पर आपको 500, 200, 400 इस तरह से लिया जाता है, मगर आपको दिखाई नहीं देता। मैं आपको भी एक अच्छी बात कहना चाहूंगा कि अब सरकारी स्कूलों में, ये जो सरकारी स्कूल में भी स्मार्ट क्लास आ चुकी है, जैसे कि हाँ, यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज होती है आपको हमारे स्टॉप के जरिए बताया गया इस डिस्प्ले में कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। डिस्प्ले आपको जो स्मार्ट क्लास होती है, आप प्राइवेट स्कूल में आपके अगर बच्चे हैं तो उनसे पूछिए कि स्मार्ट क्लास के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, मगर यहाँ पर वो भी मुफ्त दिया जाता है। किस तरह आपके बच्चों को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसे आपको बुलाकर और ये दिखाने का हमारा इरादा यही है कि आपको भी पता चले कि यहाँ पर पूरी ईमानदारी से आपके बच्चों को अपने बच्चे समझकर ये टीचर पढ़ाते हैं। तो मैं आपसे अजीजाना गुजारिश करूंगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जब आपकी ताकत नहीं तो दिखावा मत कीजिए। मेरे हिसाब से 25,000 रुपए कमाने वाला भी प्राइवेट स्कूल में नहीं माना चाहिए, क्योंकि आज हर चीज महंगी हुई है। अगर आप डॉक्टर मरीज बीमार होते हैं तो आप दवाखाने जाते हैं तो आपको वहां पर 5,000, 10,000 यूं ही चले जाते हैं, तो खर्चा बहुत हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों के चक्कर में आप कर्जे में ना डूबिए, मैं यही कहना चाहूंगा। अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आप उन्हें लंदन, अमेरिका, यूएस भेजिए, हमें कोई इसकी परवाह नहीं, क्योंकि एजुकेशन के लिए आप अपने बच्चों को कहीं भी भेज सकते हैं। मगर आपके दिमागों में जो एक वहम बैठा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, वो वहम को निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है। जैसे कि मेरे दोस्त जिया ने कहा कि वो यही 3 नंबर स्कूल में पढ़कर आज गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने पूरी मेरी 7वीं तक, पहली से 7वीं तक मैंने इसी 3 नंबर स्कूल में मैंने भी पढ़ा है, और मैं आपके सामने यहाँ पर चेयरमैन होकर खड़ा हूँ। और इतना ही नहीं, मैं बीजापुर के सभी एसडीएमसी अध्यक्ष के ऊपर भी चेयरमैन हूँ। बीजापुर के 125 स्कूलों का मैं ही चेयरमैन हूँ एसडीएमसी। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल में ही आप जाने से आप बड़े होंगे, ये जहन में से काट लीजिए। मैंने कहा ना कि प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े मेहनत लगाकर आपके बच्चों को और आपको दीवाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, आपके जो भी बच्चे अब जो हैं, जो अगले बार जो एडमिशन किया जा रहा है, और हम आपको वादा करते हैं जो 3-4 महीने में हमने इस स्कूल को 3 नंबर हो या 4 नंबर स्कूल को जो हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल आप इससे भी ज्यादा यहाँ पर देखेंगे, और हम आपके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देंगे, और इंग्लिश और कन्नड़ में भी तवज्जो देंगे। उर्दू तो तवज्जो देते ही हैं। मैं आपसे इन टीचरों के जरिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने बच्चों को इन टीचरों के हवाले कीजिए, और इससे आपका बहुत बड़ा फायदा है। वो फायदा ये है कि आप कर्जे से बच सकते हैं। मेरे पास एक केस आया था, 2 बहनें थे, ज्यादा वक्त ले रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन बताना जरूरी है आपको। 2 बहनें आए थे,
उनकी तकरार ये थी कि एक बहन ने अपने 2 बच्चों को एडमिशन के लिए बहन से कर्ज लिया था 40,000 रुपए। 2 साल हो गए वो कर्जा दे नहीं पा रही थी। तो दोनों के बीच में, उनके शोहरों के बीच में लड़ाई हुई, पुलिस स्टेशन तक चले गए, केस हुआ। आखिर किसी ने मेरे पास भेजा तो फिर मैं बोल के समझाया। तो प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट स्कूल के असर आप कर्जा भी ले रहे हैं और जो आपके खास जो रिलेशनशिप है, आपकी रिलेशन जो भाई बहन की, बहन की होती है, वो रिलेशनशिप ही ये प्राइवेट स्कूल आपके खराब कर रहे हैं। मैं उनको भी खराब कर रहे नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप ही दिखावे के लिए कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ये दिखावा ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ता है तो उसे वहां तालीम दी जाती है। तो मैं अजीजाना गुजारिश करूंगा, इस बार जो भी आपके बच्चे हैं, आप उन बच्चों को, जैसे कि मेरे भाई ने बताया, लड़का हो तो 3 नंबर में डालिए और लड़की हो तो 4 नंबर में डालिए। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम और हमारे यहाँ के असातिजा आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देंगे। और हमें यकीन है आप अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में डालेंगे, जिससे आप अपनी निजी परेशानियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की सहूलत दी जाती है। यहाँ तक के कपड़े, बूट, शूज, टाई, खाना पीना, दूध, कपड़े, यहाँ तक के आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो सरकार इतनी सहूलत देने के बावजूद आप इन स्कूलों में नहीं डालते। आपके जहनों में एक चीज बस गई है कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम डालेंगे तो हमें गरीब समझा जाएगा। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में डालने से आप कभी गरीब नहीं होंगे, बल्कि आप मेरे मुताबिक सोचेंगे तो आप हर परेशानी से बचेंगे। मैं यहाँ पर जो अल्लाह ने दिया है, मैं मेरे दोस्तों से भी यही कहता हूँ कि सरकारी स्कूल में डालें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो आपके आसपास में जो प्राइवेट स्कूल में उनकी माली हालत नहीं है, प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे जा रहे हैं, उनको भी यहाँ पर जो आपने देखा, आपको खास करके दिखाया गया था, उनको भी कहें कि नेक्स्ट बार ये 25,000, 40,000, 50,000 डोनेशन के चक्कर में ना पड़े, बल्कि उस पैसों को बचाइए जो आपके किसी और काम आ सकते हैं। वो पैसों से आप अपने बच्चों को अलग तरीके से एजुकेशन दीजिए, ट्यूशन लगाइए। आप उसकी मदद उसके लिए अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो उनसे भी कहिए कि प्राइवेट स्कूल के चक्कर में ना पड़े और सरकारी स्कूल में डालें। और मैं हमारे यहाँ पे टीचर हजरात को भी बधाई देता हूँ, जो आपने जिस नियत से सोचा था उसी नियत के हिसाब से आज बच्चों ने भी बहुत आलीशान प्रोग्राम यहाँ पर किया है। हमें खुशी है आप पर, हमें गर्व है आप पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह तालीम देंगे। मैं यहाँ के वालिदैन और सरपरस्त से गुजारिश की जाती है कि आज हमें बच्चों को 10 या 20, 50 या लाख रुपए देकर, डोनेशन देकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ बड़ा बस्ता, ज्यादातर किताबें, ज्यादा बच्चों को बोझ करके आज बच्चे बहुत सारे आप सबको मालूम है। लेकिन हमारे कम बस्ते के अंदर हमारे इस स्कूलों में किताबें फ्री, कपड़े फ्री और सुबह का खाना, सुबह का दूध और दोपहर का खाना, और इसके साथ साथ माकूल टीचर जो सीईटी में अव्वल दर्जे में कामयाब होकर जो होनहार असातिजा हमारे पास है, जो प्राइवेट के मुकाबले में हमारे असातिजा जो स्टेट लेवल सिलेक्शन होकर यहाँ पे आपके नौनियालों को तालीम देने यहाँ आए हैं। मैं सारे वालिदैन और सरपरस्त से दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप 4 नंबर और 3 नंबर ये दोनों स्कूल है, ये स्कूल है दोनों, आप जून के अनकरीब यहाँ पे 9th होने के अमकान आता है और होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आप सारे वालिदैन और सरपरस्त से गुजारिश है कि आप अपने नौनिहालों को क्या क्या असातिजा किस तरह से तालीम देते हैं और कैसे देते हैं, और तुम्हें घर पर उनकी किताबों का मायना कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो असातिजा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की पूरी टीम, जो यहाँ के 3 नंबर की पूरी टीम
माशाअल्लाह अल्लाह ताला ये असातिज़ों को अजर व सवाब दे, शोहरत ऐ दौलत, जहाँ कहीं भी इल्म हो तुम्हें उसी के पास चले जाना, वापस कभी नहीं आना। पैगंबर की सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है, इल्म चाहे पढ़ने के लिए चीन भी जाना पड़े तो हमें हमारे बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को ड्रॉप आउट मत कीजिए, रोजाना स्कूल को भेजिए। एक दिन स्कूल छोड़ता है तो बच्चा 8 दिन की पढ़ाई पीछे चलती है। लिहाजा मैं पूरे माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आपके बच्चों को या बच्चियों को बिला नागा न छोड़ते हुए स्कूल भेजे। यही हमारी छोटी सी आपसे दरख्वास्त है। आखिर में नौनिहालों को खंडीले हरम देता है, नौनिहालों को खंडीले हरम देता है, 10 से नाजुक को लूहे कलम देता है। रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। ये असातिज़ा हमारे यहाँ के हैं। जैसे आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल को भेजते वक्त जितनी फिक्र, जितनी कोशिश, जितनी तैयारियां आप अपने बच्चे को कराकर उसको एक जिम्मेदारी के साथ अपने गाड़ी पे बिठाकर, वैन लगाकर, बस लगाकर उसको स्कूल तक पहुंचाते हैं और स्कूल जाकर उसकी पढ़ाई का मुआयना करते हैं, उसके मार्क्स वगैरह देखते हैं, पेपर्स को जाकर देखते हैं। मगर अफसोस है कि सरकारी स्कूल में जो अपना बच्चा पढ़ रहा है इसके लिए आप अपना वक्त भी नहीं दे रहे, वो बच्चा क्या पढ़ रहा है वो नहीं देख रहे हैं, वो बच्चे को आज होमवर्क दिया गया क्या नहीं देख रहे। तो यहाँ पे आपकी तवज्जो की जरूरत है। ये स्कूल तमाम तर सहूलियात से, अच्छे असातिज़ा से, अच्छे गवर्नमेंट की सहूलियात से भरपूर है, मगर कमी है तो सिर्फ वालिदैन जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाकर उसकी तरफ तवज्जो देना जो आप छोड़े हैं, ये आपकी गलती है। आपसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, जो बच्चा जैसे प्राइवेट स्कूल से आकर जैसे उसका होमवर्क चेक करते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट में वीक है वो बच्चे को आप क्या करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं। जो बच्चा ट्यूशन जाकर आता है तो उसे क्या बड़े प्यार से क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा बहुत अच्छी तरह पूछते हैं। मगर जो हमारी सरकारी स्कूल में पढ़कर आया हो बच्चे को कोई भी पूछ रहा नहीं घर में, आपकी तवज्जो उस बच्चे की तरफ नहीं है। घर पर आने के बाद क्या पढ़ रहा है, क्या होमवर्क दिया है, और हमें स्कूल को जाकर असातिज़ा से मिलना है, हमारा बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, इसकी तवज्जो देना वालिदैन का अव्वलीन फर्ज है। तो यहाँ पर इस जलसे में मुझे बुलाकर 1-2 बात करने का मौका दिया गया, तो इसके लिए मैं 3 नंबर के और 4 नंबर के जो SDMC अध्यक्ष और मेंबर्स हैं और असातिज़ा हैं, जो आज इतना बड़ा जलसा आप चला रहे हैं, मुनक्कद किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बड़ा सलाम, बहुत बड़ा सलाम। ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299 399 499 ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ। ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ। ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ। ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್ ವಿಜಯಪುರ್। ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909।
हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।